अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। SK एकेडमिया में खुशामदीद कहता हूँ। तो हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो जो है ना, कल मैट्रिक बोर्ड ने मॉडल पेपर शो किए हैं, जारी किए हैं हमारे। तो आज हम क्लास 9th मैथ का मॉडल पेपर जो है ना सॉल्व करेंगे, उसके जो है ना सवाल को हल करेंगे। जिस तरह आप इसमें देख सकते हो कि जो सेक्शन ए है वो MCQs के लिए है, जो 20% आएगा, और सेक्शन बी जो है ना वो 40% है, जिसमें जो है टोटल जो है 10 सवाल है। 10 सवाल में 6 सवाल आपने अटेम्प्ट करने हैं पेपर में इंशाल्लाह। और सेक्शन सी जो है हमारे पास, सेक्शन सी जो है इसमें टोटल जो है ना 5 सवाल है, और 5 सवाल में आपने कोई से भी 3 जो है ना अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरह आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो शॉर्ट भी 30 मार्क के, लॉन्ग भी 30 मार्क के, और 15 मार्क्स के जो क्या है वो हमारे पास MCQs है, जो पूरी किताब में से आएंगे। दूसरा जो ये सवाल सॉल्व करूंगा उसका मैं जो है ना ये भी बता दूंगा कि कौन से एक्सरसाइज का कौन सा सवाल है, वीडियो में मेंशन हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर इसमें कोई सवाल आपको मसला हो, मैं ज़्यादा जल्दी से समझा दिया हो या कोई पॉइंट नहीं समझ आया, तो आप जो है ना व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, तो मैं उसको दोबारा से आपको समझा दूंगा। या इसके अलावा भी फिज़िक्स में मसला हो, केमिस्ट्री में मसला हो, उसके न्यूमेरिकल्स में मसला हो, कोई सवाल नहीं समझ आ रही हो, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें। दूसरा, अगर आपके पास मॉडल पेपर अभी तक नहीं है तो आप जो है ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं इसका PDF भेज दूंगा, आपको जो है ना PDF सेंड कर दूंगा। दूसरा ये कि इस सोल्यूशन का जो भी हम सोल्यूशन बनाएंगे, इस सोल्यूशन का जो है वो भी आपको PDF मिल सकता है व्हाट्सएप के थ्रू, वो भी मैं आपको भेज सकता हूँ। दूसरा कि हर एक सवाल को जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके टाइम जो है ना मेंशन किया होगा। आपने कोई से भी सवाल की ना टाइम को क्लिक कर दें तो वही सवाल स्टार्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने पेपर टारगेट जो है ना वो, तो चले स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर को सॉल्व करना। सेक्शन ए जो है वो 20% आएगा, यानी का मतलब है कि भाई 15 MCQs होंगे पूरे बुक में से, और एक MCQs 1 मार्क का होगा, और 15 नंबर्स इसके हो जाएंगे। ठीक है, 20 मार्क्स में हो जाएगा। अब जो सेक्शन बी है वो 40% है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। टोटल जो है 10 सवाल है। ठीक है, आप नोट कर रहे हैं, 2 से लेके 11 तक 10 सवाल बनते हैं, और इसमें इन सब में अटैम्प्ट करना है 6 सवाल। तो 6 सवाल सोल्व करना है 10 सवालों में से, और एक सवाल जो है ना 5 नंबर का है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो चलें सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से ज़ाहिर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे अगर Z12 - 5 आयोटा के बराबर है, और Z2 जो है ना वो Z2 जो है ना 2 + 3 आयोटा के बराबर है, तो कह रहे साबित करो कि Z1 डिवाइड बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर होगा Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो सवाल को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने अपनी मर्ज़ी से एक साइड ले लेनी है, कि आप लेफ़्ट हैंड साइड को पहले करते हो या राइट हैंड साइड को करते हो। तो हम ले लेते हैं कि भाई टेकिंग कौन सी, लेफ़्ट हैंड साइड। मैं पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ। तो लेफ़्ट हैंड साइड में जो मेरे पास सवाल है वो है कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट, ये हमने क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, तो चले ज़रा एक बात नोट करना कि Z1 डिवाइड बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट है, और एक है Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 कॉन्जुगेट। एक में कॉन्जुगेट होल पर है और एक में अलग अलग अप्लाई हुआ है। तो जब अलग अलग अप्लाई हो ना, तो इसका मतलब पहले कॉन्जुगेट मालूम करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, और अगर होल पर कॉन्जुगेट हो तो इसका मतलब पहले अंदर वाले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी पहले डिवाइड करेंगे फिर कॉन्जुगेट करेंगे। अगर इस तरह ये प्लस में होता तो पहले प्लस करते फिर कॉन्जुगेट करते, पहले माइनस करते फिर कॉन्जुगेट करते, पहले मल्टीप्लाई करते फिर कॉन्जुगेट करते। और इस साल के लिए एक डिवीजन वाला, एक एडिशन वाला और एक सब्ट्रैक्शन वाला बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लास्ट ईयर जो है ना मल्टीप्लिकेशन वाला आया था, तो इस बार प्लस माइनस और डिवाइड वाली की ख़ास तौर पे स्टडी करें। तो चलें ज़रा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब भी होगा पहले इसको डिवाइड किया जाए। तो पहले मैं यहाँ एक जुमला लिखूँ कि भाई फर्स्ट वी फाइंड क्या, Z1 डिवाइडेड बाय Z2।
ठीक है, पहले डिवाइड करेंगे। अच्छा, यूँ लिखो या यूँ लिखो, बात एक ही है। ये जगह बचाने के लिए मैंने डिवाइड का सिंबल लिख दिया। पेपर में भी इस शक्ल में भी आ सकता है और इस शक्ल में भी आ सकता है, एक ही बात होगी, इस पर कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है। तो चले आगे लेके चलते हैं। पहले डिवाइड करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम क्या लिखेंगे कि भाई Z1 डिवाइडेड बाय Z2। ठीक है, तो Z1 की वैल्यू ये रही कि 2 - 5 आयोटा और डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा। ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप बग़ैर फार्मूले के सॉल्व करो, जो मैं करवाने जा रहा हूँ, और एक फार्मूले के साथ भी है। तो मैं दोनों तरीक़ों से करवा देता हूँ, जो आपको आसान लगे आप उस तरीके से सॉल्व करें। चलें, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो और दोनों आपस में क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, तो फिर हम इस पे एक मेथड होता है रेशनलाइज। तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे। तो हम लिख देते हैं कि बाय रेशनलाइज। ठीक है, बाय रेशनलाइज। तो रेशनलाइज में क्या होता है, आपने कहा सर हमने पढ़ा है रेशनलाइज में जो डिनोमिनेटर होता है उसे हम एक बार मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो देखें, डिनोमिनेटर में है 2 + 3 आयोटा, सॉरी ये 3 है, 2 + 3 आयोटा। तो 2 + 3 आयोटा का डिवाइड करूँगा, लेकिन साइन चेंज करके, तो यूँ बनेगा 2 - 3 आयोटा। जो इमेजनरी वाले नंबर के साथ होगा ना, तो वो साइन तब्दील हो जाएगा। अगर वो प्लस है तो किस में चला जाएगा, माइनस में। एक बात याद रखें। और इसी को इसी से डिवाइड भी कर दो, 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस का था तो मैंने साइन तब्दील करके किसका कर दिया, माइनस का। अगर यहाँ माइनस का होता तो इसको प्लस का कर देते हैं, लेकिन साइन जो इमेजनरी पार्ट होगा उसका चेंज करना है, रियल वाला चेंज नहीं करना। ये प्लस का 2 था, यहाँ भी प्लस के 2 है। ठीक है, चलें आगे। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब आपको लग रहा है कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करो। अच्छा, ये क्या मल्टीप्लाई हो रहा है कि भाई 2 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 आयोटा। ठीक है, अपॉन में आ जाओ। अपॉन में आप नोट कर रहे हो 2 + 3 आयोटा, 2 - 3 हो। तो जब दो टर्म एक जैसी हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और बीच में एक में प्लस और एक में माइनस हो, तो आपको फ़ौरन एक फार्मूला याद आता है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि भाई a² - b² याद है। ये a + b इंटू a - b होता है ना। अगर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो उसको हम a² - b² भी लिख सकते हैं। तो सेम टू सेम इसको भी यूँ लिख सकता हूँ कि 2² - 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में। चलें, अब ये दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होती, तो हमें तो आता है कि भाई पहली वाली टर्म पहली वाली से मल्टीप्लाई होगी, है ना, और पहली वाली टर्म दूसरी वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, फिर दूसरी वाली की बारी है। तो 2 × 2 = 4 प्लस माइनस माइनस 2 × 3 = 6 और साथ में क्या है, आयोटा। पहले वाली दोनों के साथ हो गया, अब दूसरी की बारी है। माइनस प्लस माइनस 5 × 2 = 10 और साथ में क्या है, आयोटा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5 × 3 = 15 आयोटा 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 स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब नीचे वाले पे आ जाओ। 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4 और 3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 9 और आयोटा का स्क्वायर क्या आता है। चलो पहले मैं ये आयोटा स्क्वायर लिख देता हूँ, बाद में इसको अप्लाई कर देता हूँ। चलें, ये 4 अपनी जगह, -6 आयोटा -10 आयोटा कितने हो गए, -16 आयोटा। ठीक है, प्लस 15 अपनी जगह। आयोटा स्क्वायर आपने कहा सर हमें पता है -1 के बराबर होता है। ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूँ कि भाई जो आयोटा स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, सेम टू सेम डिनोमिनेटर पे आ जाओ। 4 अपनी जगह, -9 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। ठीक है, चलें। अच्छा, अब यहाँ देखें, 4 - 16 आयोटा प्लस माइनस माइनस 15 × 1 = 15। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा 4 - 16 - 15। ठीक है, सॉरी 16 के साथ क्या है, आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस 9 × 1 = 9। तो बन जाएगा 4 + 9। ठीक है,
चलें सॉरी, हाँ अब आगे चलते हैं, ठीक है, ये बन गया। अब देखें माइनस का 15 प्लस का 4, तो ये माइनस का क्या बन गया 11 बन गया, और माइनस का 16 आयोटा अपनी जगह, और डिवाइडेड बाय 4 + 9 कितने होते हैं, 4 + 9 होते हैं 13, ठीक है। अच्छा ये सेम टू सेम रहेगा। अब नोट करें, मुझे एक बात बताएं कि डिनोमिनेटर में जो टर्म होती है उसका क्या मतलब होता है। उसका मतलब ये होता है कि ये जो 13 है ये 11 से भी डिवाइड हो रहा है और 16 से भी डिवाइड हो रहा है ना। अगर मैं यूँ लिखता हूँ कि x + y डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब होता है कि x डिवाइडेड बाय 2 + y डिवाइडेड बाय 2, यानी ये x के साथ भी है और y के साथ भी है। तो सेम यहाँ लिख सकता हूँ कि भाई -11 डिवाइडेड बाय 13 और -16 आयोटा डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। तो ये डिवाइड का आंसर आ गया। लेकिन बात ख़त्म नहीं हुई, क्यों? क्योंकि हमें कहा था कि Z1 Z2 को डिवाइड करो तो उसका क्या करना है, कॉन्जुगेट भी करना है। तो अब हम कॉन्जुगेट की तरफ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूँ कि भाई नाउ वी फाइंड क्या Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट, ठीक है। चलें ये लो, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के बारे में हमने पढ़ा है कि -11/13 -16 आयोटा डिवाइडेड बाय 13, और इसका क्या है, कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, इमेजनरी का साइन चेंज कर देते हैं। तो -11/13 माइनस से किस में चेंज हो गया, प्लस में, और 16 आयोटा अपॉन 13, ये किसका आंसर आ गया, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट का आंसर आ गया। सवाल ख़त्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अभी दूसरी साइड बाकी है, इन दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। जो आंसर Z1 डिवाइड बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट का आया है, वही आंसर Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 कॉन्जुगेट का भी आना चाहिए। तो चले ज़रा अब आगे सोल्व करते हैं। तो हम लिख देते हैं कि टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। अच्छा राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, पहले ये लिख देता हूँ कि Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट, इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है। अब जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा कि कॉन्जुगेट अलग अलग अप्लाई हो तो आपने सबसे पहले कॉन्जुगेट अप्लाई करना होगा। अगर होल में होता तो पहले डिवाइड करना होगा फिर कॉन्जुगेट, और यहाँ पे तो अलग अलग है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ, क्या लिखूँ, फर्स्ट वी फाइंड क्या Z1 कॉन्जुगेट, ठीक है। तो चले ज़रा Z1 कॉन्जुगेट, Z1 की वैल्यू क्या थी, मैं भूल गया हूँ। Z1 की वैल्यू थी 2 - 5 आयोटा, 2 - 5 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो चलो ज़रा, जब कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया तो 2 + 5 आयोटा हो गया, ठीक है। अब इसी तरह सेम टू सेम मैं क्या करूँ, इसी तरह सेम टू सेम सेकेंड वी फाइंड क्या Z2 कॉन्जुगेट। चलें मैं डायरेक्ट कॉन्जुगेट मालूम कर लेता हूँ, Z2 कॉन्जुगेट, हाँ ठीक है ना, क्या है 2 + 3 आयोटा। तो मैं क्या लिख दूँ कि 2 + 3 आयोटा, चलो मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो ये अप्लाई होके क्या बन जाएगा, 2 - 3 आयोटा, ठीक है। प्लस था तो चेंज हो गया माइनस में, माइनस था तो चेंज हो गया प्लस में। तो Z1 कॉन्जुगेट भी आ गया, Z2 कॉन्जुगेट भी आ गया। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, डिवाइड करना है, सेम टू सेम। किस तरह, ये जो हमने किया था ऊपर वाला, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह करना है। तो चलें आगे सोल्व करते हैं इसे। तो अब मैं यहाँ क्या लिखूँ, अब मैं लिखूँ कि भाई नाउ वी फाइंड Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। चलिए ज़रा Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। Z1 की वैल्यू ये रही 2 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 की कॉन्जुगेट की वैल्यू ये रही 2 - 3 आयोटा, ठीक है। वही काम करना है, रेशनलाइज करना है, तो बाय रेशनलाइज, ठीक है। Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 कॉन्जुगेट, तो क्या बन जाएगा 2 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा। माइनस में तो किस में चला जाएगा, प्लस में, तो 2 + 3 आयोटा
और डिवाइड बाय 2 प्लस 3 आयोटा। बताया भी था रेशनलाइज में जो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है और जो इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी नंबर के साथ साइन होता है उसका उलट कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। ठीक हो गया। अब आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यूँ लिख देंगे 2 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, और डिवाइड बाय वही फार्मूला लग रहा है, यानी 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। पीछे बताया भी था। चलें, 2 2 जा 4 प्लस 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 2 3 जा 6 और साथ में क्या है, आयोटा। ठीक है, 5 2 जा 10 और साथ में क्या है, आयोटा, प्लस 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 5 3 जा 15 और आयोटा स्क्वायर। सेम टू सेम 2 की पावर 2 4 और ये 9 आयोटा स्क्वायर। चलें, 4 प्लस 6 प्लस 10 कितने हो गए, 16 आयोटा प्लस 15 और आयोटा किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। सेम टू सेम 9 अपनी जगह और आयोटा की जगह -1 आ गया। समझ रहे हो ना, ये पीछे मैंने बताया भी था, इसलिए अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट हो जाए। अब नोट करें, 4 प्लस 16 आयोटा प्लस माइनस -15 1 जा 15 और डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस और 9 1 जा 9। तो 15 में से 4 निकाल दो तो माइनस का 11 बच जाएगा और प्लस का 16 आयोटा, और 4 प्लस 9 कितना हुए, 13 हुए। वही सेम काम कि हम इसको -11/13 भी लिख सकते हैं और 16 आयोटा अपॉन 13 भी लिख सकते हैं। तो ये Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट का आंसर आ गया। अब नोट करना, दोनों का आंसर सेम है या नहीं है। देखो, -11/13 प्लस 16 आयोटा अपॉन 13 और -11/13 प्लस 16 आयोटा अपॉन 13, दोनों के आंसर सेम है। तो ये बात साबित हो गई कि हिंस वेरीफाई दैट, ये लाइंस लिख दें आप कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर है Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं कि फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग लॉगरिथम 99.87 डिवाइड बाय 8.369 मल्टीप्लाई बाय 0.9785। ये मल्टीप्लाई एक्स का निशान एक्स नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखो। तो चलें सॉल्व करते हैं। अच्छा, सबसे पहले लेट करेंगे, सपोज करेंगे, यानी फ़र्ज़ करेंगे कि ये जो है ना, ये पूरा किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक है, तो 99.87 डिवाइडेड बाय 0.785। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लॉग को यूज़ करेंगे कि बाय यूजिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड पे लॉग को यूज़ करेंगे तो यूं बन जाएगा कि भाई लॉग x और लॉग क्या 99.87 डिवाइडेड बाय 8.369 और मल्टीप्लाई बाय 0.785। सही है, ये पॉइंट नहीं है, सही, ये 99.87 है। चले ज़रा। अच्छा, अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि लॉग के साथ अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तब क्या करेंगे और डिवाइड हो रही हो तब क्या करेंगे। रूल पता होगा आपको। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि यार लॉग जो है ना वो m और n यानी दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब तब हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। मेरी बात समझ आई? तब उन दोनों को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर दो टर्म्स लॉग के साथ क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, तब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। ये दो रूल याद रखो, पढ़े भी होंगे आपने। जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तब प्लस और जब डिवाइड हो रहे हो तब माइनस। ठीक है, तो चले अब सवाल है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि ये डिवाइड हो रहा है और नीचे दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको मैं यूं लिखूंगा
कि log x इक्वल टू log 99.87 डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, ब्रैकेट को यूज़ कर लो, मसला नहीं, माइनस, फिर क्या लिखूं, ब्रैकेट log 8.369 है ना, प्लस और log 0.785, ठीक है। ये तो सच है ना, उसमें भी नहीं आ रहा, एक मिनट, ठीक है, अब सही है, यही वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मसला आ जाएगा। तो यानी पहले प्लस किया जाए। अच्छा, ये क्यों प्लस लिखा, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई आ रहे हैं और ये दोनों इससे क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो ये माइनस आ गया, सही है। तो चलो ज़रा, log 99.87 कैसे आता है, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, आपने log 99.87 प्रेस किया और ये क्या आया 1.999। आगे बोर्ड टर्म है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर ये माइनस आ गया अपनी जगह, हाँ। फिर क्या लिखूँ, log क्या 8.39 क्या आया 0.923, सही है। फिर ये अपना क्या आ गया, प्लस आ गया। फिर आगे क्या है, आगे है log 0.785, ये क्या आया माइनस का 0.1, माइनस का 0.105। चूँकि यहाँ ब्रैकेट डबल यूज़ हो गई तो इसको करली कर लेते हैं, ठीक है, ये करली ब्रैकेट हो गई, सही है। अब आगे चलो, अब ये तो अपनी जगह के 1.999, ये माइनस का माइनस, यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा, ये 0.923 अपनी जगह, प्लस माइनस माइनस, और ये 0.105, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 0.923 माइनस 0.105 क्या आया, ये हमारे पास आया 0.818, और ये तो स्टार्ट वाला अपनी जगह। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, माइनस करना है, तो 1.999 माइनस आंसर, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 1.181। तो क्या है 1.181। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, आंसर नहीं है, क्योंकि ये log x का आंसर है। अब log यहाँ मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और जब वहाँ जाके डिवाइड होगा तो क्या बन जाता है, एंटी log बन जाता है। क्या बनता है, एंटी log। तो एंटी log 1.181 को किस तरह निकालेंगे, निकालने का तरीका देख लो, शिफ्ट log प्रेस करना, यूँ 10 एक्सपोनेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आंसर था क्या था 1.181, और ये इक्वल दबा दो, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आंसर हमारे पास आ गया x का क्या है 15.1705, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बल्कि मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर व्हेन ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 1/3 के, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर है -2/9 के। तो चलें सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसके लिए हम पहला बेहतरीन तरीका ये कि डेटा बनाएं। जिस पैटर्न से मैं करवा रहा हूँ इसी पैटर्न से करें, तो इंशाल्लाह मार्क्स आपके फजूल में नहीं कटेंगे। तो चलें, डेटा में क्या है, पहली बात तो गिवन है जो हम उसको मेंशन करें। गिवन में क्या है, गिवन में वो होता है जो हमें मालूम होता है, जो हमें दिया होता है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर है 1/3 के, ठीक है। और इसी तरह ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है -2/9 के, ठीक है, -2/9 के बराबर है। चले, और ज़रूरत किस चीज़ की हमें, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है कि भाई ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहली फुर्सत में फार्मूला लिखना है। फार्मूला आपको याद होगा, ए प्लस बी प्लस सी के क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, फार्मूला याद होगा। चलें सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये एक्सरसाइज 3.2 के सवाल है। सही है, एक्सरसाइज भी बता दूँ। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 1/3, और फार्मूले में क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर आ गया। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है जो 1/3 के बराबर है। ये स्क्वायर कहाँ से आया, ये फार्मूले से आया, जो फार्मूले का अपना स्क्वायर है। फिर आगे क्या, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें मालूम करना है, तो उसको हमने छेड़ना नहीं है, जैसा है वैसा ही लिख दो, ये लो। ठीक है, फिर आगे क्या है, +2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है -2/9। ठीक है, चलो 1 का स्क्वायर क्या बनता है 1, और 3 का स्क्वायर क्या बनता है 9। सही है, ये अपनी जगह। प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 और अपॉन में क्या है 9। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसका मतलब ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। इसको अकेले छोड़ेंगे जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है, माइनस का इधर आके प्लस, तो ये 1/9 प्लस 4/9 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी यही आएगा, 9 आएगा। यहाँ पे क्या है 1 + 4 और ये क्या है ए स्क्वायर, सेम टू सेम। तो 1 + 4 कितने हुए, 1 + 4 हुए 5। तो आंसर क्या आया कि भाई 5/9 ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर लिया। इसको देख लो एक नज़र, और अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फाइंड द फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, 6x³ + 7x² - x - 2। तो चलें सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने लेट करना है कि ये p × x के हम इक्वल ले रहे हैं। सही। अच्छा, अब हमने ऐसे नंबर देखना है कि उसको x की जगह पुट कर दें तो उसका जो आंसर, टोटल आंसर आ जाए वो 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, और आपने बारी बारी पुट करना है, यानी +1 पुट करो, उसमें चेक करो 0 नहीं आया, फिर -1 पुट करो, फिर +2, फिर -2, फिर +3, फिर -3, इस तरह चेक करते जाना है। जिस पे ये 0 आ जाए वो हमारा फैक्टर होगा। तो चले ज़रा मैं लिखता हूँ कि भाई पुट के x = +1। ठीक है, तो क्या बनेगा, p × 1 = 6। x है तो x की जगह क्या लिखूँ 1, ऊपर क्यूब है क्यूब आ गया, फिर +7, x की जगह क्या लिखूँ 1, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर आ गया, माइनस फिर 1 और फिर -2। ठीक है, 1 का क्यूब क्या बनता है 1 ही बनता है ना। 1 का स्क्वायर क्या बनता है 1 ही बनता है, और ये -2 और -1 और -2 कितने हो गए -3 हो गए। 6 1 = 6, 7 1 = 7 और ये -3 है ना। 6 + 7 कितने हो गए 13 और -3 कितने हो गए 10 हो गए, यानी नॉट इक्वल टू 0 आया। तो यानी ये फैक्टर सही नहीं है, जो 1 वाला था ना, ये फैक्टर सही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, प्लस का 1 है, अब माइनस का 1 पुट कर दो, है ना। तो अब लिख देते हैं पुट x = -1। ठीक है, तो -1 पुट करते हैं, तो ये लो p × -1 = 6 × -1 का क्यूब +7 × -1 का स्क्वायर, है ना, -1 और -2।
ठीक है। 6 -1 का क्यूब -1 ही आता है, पता है जब पावर ओड हो तो वो बेस से माइनस को ख़त्म नहीं करता। 7 का 7 -1 का स्क्वायर 1 आता है, इवन हो तो बेस से ख़त्म हो जाता है, माइनस माइनस प्लस और 1 और ये माइनस का 2, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 6 1 = 6 प्लस 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 7 1 = 7, ये +1 और ये माइनस का 2, सॉरी ये 7 आ गया, ठीक है। अब नोट करें, -6 और -2 कितने होते हैं, -8, +7 और +1 कितने होते हैं, +8। तो ये प्लस का ये माइनस का कितना आया, 0 आ गया। तो इसका मतलब -1 पुट करने से 0 आ रहा है, तो -1 फैक्टर बिल्कुल सही है, ठीक है। तुम्हारे पास जो फैक्टर आया वो -1 आया, -1 नहीं आया, +1 आया। क्यों? क्योंकि माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो यूँ बन जाएगा ना कि x + 1 = 0, ठीक है। तो ये प्लस का 1 है, ये बात याद रहे। अच्छा बोलो, एक फैक्टर तो ये है ना, ये तुम्हारे बाद में काम आएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको डिवाइड करना है, और डिवाइड कैसे करना है आप लोगों ने सीखा होगा स्कूल में। चले ज़रा, ये हमने तो आपने ज़रा पेंसिल और स्केल की मदद से करना है, ठीक है। चले, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ क्या है, 6 + 7 -1 और -2, ठीक है। तो चले ज़रा, अच्छा हमने क्या पुट किया था, -1 पुट किया, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। पहले वाला बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 1 6 = 6, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 प्लस का 7 है, माइनस का 6 है, तो क्या बच गया, प्लस का 1 बच गया, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 1 1 = 1, माइनस माइनस प्लस, एक और एक कितने हो गए, माइनस का 2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 1 2 = 2, तो ये प्लस का ये माइनस का क्या बच गया, 0 बच गया। हमेशा 0 ही रिमाइंडर बचना चाहिए, ये बात नोट करना। अगर यहाँ 0 नहीं आया तो आपने सवाल गलत किया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, हम जो नेक्स्ट पेज यूज़ करूँगा मैं। अब जो हमारे पास आया, अच्छा एक तो फैक्टर मेरे पास ये रहा x + 1, ठीक है। इसको यहाँ लिख दो कि भाई x + 1 फैक्टर है जो पीछे था। यहाँ का फैक्टर क्या बना, यहाँ का बना 6, क्या बना, 6x², ठीक है, प्लस 1x लिखने की ज़रूरत नहीं, ये रहा 1x, और आगे क्या है, -2, ठीक है। कहाँ से बना, फिर से नोट करो, 6x², 1x -2, ठीक है, ये आ गया। अब अगर ये मज़ीद हो रहा है, फैक्टर हो रहा है तो करो, बिल्कुल हो रहा है। ये तो नहीं हो रहा है, इसको तो हम सेम टू सेम रख देंगे कि x + 1 ये अपनी जगह हो गया, ये नहीं सॉल्व हो रहा। तो आगे चलो, अब वो आपने फैक्टराइज मेथड सीखा होगा क्वाड्रेटिक वाला, कि पहले वाले को आखिर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच वाला ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो 6 2 = ये लो, मैं थोड़ा सा रफ फर्क भी करवा देता हूँ, 6 2 = 12। अब 12 के फैक्टर कौन कौन से, आपने कहा सर 3 के टेबल का अगर 4 तक पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 2 के टेबल 6 तक पढ़ने से भी आता है, लेकिन देखो ना 2 × 6, 2 6 = 12 आता है, लेकिन अगर 6 में से 2 को माइनस भी करें तब भी 1x नहीं बचता, और अगर प्लस भी करें तब भी 1x नहीं बनता। तो मिडल बीच वाली टर्म बननी चाहिए लाजमी। लेकिन 3 4 क्या आता है, 12 भी आता है, और अगर 4 में से 3 माइनस करूँ तो ये 1 भी बच जाता है, ठीक है। ये बीच वाला हिस्सा बनाना होता है, पीछे आपने सीखा होगा, इसलिए मैं ज़्यादा तफसीली नहीं जाना। तो चलें ज़रा, ये क्या बन जाएगा, 6x² प्लस, पहले बड़ी वाली लिखो, 4 -3 क्यों लिखा, क्योंकि 4 में से 3 को निकालूंगा तो 1 बचेगा ना, प्लस करूंगा तो 7 हो जाएगा, लेकिन मुझे तो 1 चाहिए। और आगे क्या है, -2, सॉरी, ठीक है। चले, x + 1 × 6x² प्लस 4x, यहाँ x उतार देना, ये वाला x यहाँ उतरेगा, सही है, 4x, ठीक है। ये से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, माइनस प्लस माइनस और 3x, और आगे क्या है, -2, ठीक है। इसको नहीं छेड़ना, अपनी जगह, फिर करली ब्रैकेट। अब देखो 2 पेयर्स बन रहे हैं, एक ये पेयर है और एक ये पेयर है। इस पेयर में कॉमन क्या आ रहा है आपको, कि सर 2 और x कॉमन आ रहा है, 2 3 = 6 और एक x बच गया, प्लस 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 2 2 = 4 और x क्या आया, कॉमन आया हुआ है।
यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 आ रहा है, जब भी कॉमन कुछ नहीं आया तो 1 आएगा। क्या बच गया 3x माइनस माइनस प्लस और 2 का 2, दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। चले ज़रा x प्लस 1 दोबारा कॉमन आ सकता है, 3x प्लस 2 कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या बच गया 2x माइनस 1, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सप्रेशन 25x की पावर 4 प्लस 40x क्यूब प्लस 26x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 5.3 का सवाल है, चलो ज़रा सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपने इस तरीके से एक बनाना है, आप लोगों ने किया भी होगा, 1 2 3 ये 3 स्टेप में सॉल्व होता है, ठीक है। 1 2 3 3 स्टेप में सॉल्व होता है, इससे ज़्यादा ना इससे कम सॉल्व होता है। तो ये इस तरह आपने एक जो है ना बना लेना है। तो चलें ज़रा सॉल्व करते हैं। इसका जो क्वेश्चन है वो लिखते हैं हम पहली वाली लाइन में, क्या है 25x की पावर 4, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। अब पहला देखें ज़रा, पहला लिखा हुआ है 25x की पावर 4, तो आप मुझे ये बताएं कि 25x की पावर 4 जो है ना, कौन से 25 किस टेबल को किस से मल्टीप्लाई करूँगे 25 आएगा। आप कहोगे सर 5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आ जाएगा, ऐसा ही है ना। और x की पावर 4 को आपने कहा सर x की पावर 4 को, तो अगर हम x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 4 बन जाएगी, ऐसा ही है। 5 5 ज़ा 25, x स्क्वायर और x स्क्वायर x की पावर 4, ठीक है। पहले वाली टर्म बिल्कुल सेम लानी है आपने, हर हाल में सेम लानी है, ये बात आप नोट करें। चलें, ये प्लस का था, किस में चेंज हो गया माइनस में, तो एक प्लस का एक माइनस का कैंसल, ठीक है। अगला क्या बच गया, अगला यहाँ से बच गया 40x क्यूब प्लस 26x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, ठीक है। तो चलें, अच्छा ये हमने जिसको जिससे मल्टीप्लाई किया उसी को उसी से ऐड भी करवा दो, ठीक है। तो ये 5 और 5 कितने हो गए 10, और ये x स्क्वायर आ जाएगा, सही है। अच्छा, यहाँ पे दोनों टर्म आपने सोची थी कि भाई 5x को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि वो 25 बन जाए। तो चले ज़रा, अब आपके पास ऑप्शन है कि यार ये 10x स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 40x क्यूब बन जाए। आपको सर 10 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, किससे 4 से, तो 40 बन जाएगा। और ये तो x स्क्वायर और ये x क्यूब है, कितना x की ज़रूरत है, एक x की ज़रूरत है, ऐसा ही है। तो हम क्या करें, एक x ले रख लेते हैं, तो यानी क्या हुआ 4 और x की ज़रूरत है, यानी 4x को अगर हम 10x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x क्यूब बनेगा। तो चलें ज़रा, 10 4 ज़ा 40, x स्क्वायर x ज़ा x क्यूब प्लस 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 4 4 ज़ा 16, x x ज़ा x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो आप मल्टीप्लाई कराओगे वो उसके साथ यहाँ लिखना भी है, और फिर इसको उसके साथ क्या करना है, ऐड भी करवाना है। तो ये 10x स्क्वायर अपनी जगह, और 4 और 4 कितने हो गए 8x, ठीक हो गया। अच्छा, ये प्लस का माइनस का, ये भी प्लस का माइनस का, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 26 में से 16 निकालेंगे तो 10x स्क्वायर बच जाएगा, आगे क्या है प्लस 8x प्लस 1, ठीक है। अब ये बताएं कि 10x स्क्वायर कब आएगा, 10x स्क्वायर, तो उसका मतलब है कि 10x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी यहाँ क्या ले लेता हूँ 1, और यहाँ भी क्या ले लेता हूँ 1 ले लेता हूँ। तो 10x स्क्वायर 1 ज़ा 10x स्क्वायर है ना, 8x 1 ज़ा 8x, और 1 1 ज़ा 1, कोई मसला। तो ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये भी कैंसिल। तो हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर बना, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर, यानी एक जो है ना परफेक्ट स्क्वायर रूट आ गया, क्या है 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।
अच्छा, अगर इस तरह ये परफेक्ट स्क्वायर वाला समझ नहीं आया कि आप माइंड में सोच रहे हो, तो इसका एक और तरीका भी है, वो जो है ना आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। सवाल हमारे पास है कि फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एंड आल्सो वेरीफाई द आंसर 10 अंडर रूट एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 100। अच्छा, ये सवाल दो किस्म का आता है। सोल्यूशन सेट मालूम करने के लिए पूछते हैं, अगर साथ में कहे ना कि आंसर को वेरीफाई करो तब ही करना, लेकिन अगर ये ना लिखा हो ना कि भाई आंसर को वेरीफाई करो तब वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये बात नोट करना। तो चलिए ज़रा सवाल करते हैं, सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन तो क्वेश्चन है 10 अंडर रूट एक्स प्लस 20 इक्वल टू 100। अब इसका आसान तरीका ये है कि आपने रूट तब तक नहीं ख़त्म करना जब तक रूट के बाहर कोई भी टर्म मौजूद ना हो, यानी अगर टर्म है तो उसको उठा के आप दूसरी साइड ले जाएं। आसान तरीका ये है, स्क्वायर अप्लाई कर सकते हो लेकिन आसान तरीका ये है कि आप पहले रूट को अलग करो। तो 10 यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यूँ बन जाएगा कि रूट एक्स प्लस 20 इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब ये तो वो 10 1 जा 10 और 10 10 जा 100 कट जाएगा। तो ये रूट एक्स प्लस 20 इक्वल टू 10 आ गया। अब ये रूट के बाहर कुछ भी नहीं है, तो अब आपने रूट ख़त्म करना है। और रूट कैसे ख़त्म होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे हम। चलें, ये लो एक्स प्लस 20 का होल स्क्वायर और 10 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट को काट देगा, है ना। और 10 का स्क्वायर क्या बनेगा, 100 बन जाएगा। सही है, ये प्लस का 20 ये वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 100 माइनस 20 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 80। तो ये x की वैल्यू आ गई, यानी सोल्यूशन सेट क्या बना, मेंशन कर देना कि भाई सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आया वो आया 80। ठीक है, बात ख़त्म नहीं हुई, यहाँ लिखा है एंड आल्सो वेरीफाई द आंसर, कि भाई आंसर को वेरीफाई भी करो। तो चलो ज़रा अब आंसर को क्या करते हैं, वेरीफाई भी करते हैं। तो चलें ज़रा वेरिफिकेशन, सवाल दोबारा उतारो। x के सोल्यूशन सेट क्या बना था, सोल्यूशन सेट बना था 80। ये लो दिखा देता हूँ, क्या बना था, 80 बना था। तो चलें ज़रा, तो जहाँ पे क्वेश्चन में x है वहाँ पे उसकी वैल्यू लिखी जाए। तो ये 10 अंडर रूट, इस x की जगह क्या आएगा, 80 आ जाएगा, और प्लस क्या है 20 इक्वल टू 100। सही है, 80 प्लस 20 कितने हुए, 100 हुए, है ना, 100 हुए और इक्वल टू 100। अंडर रूट 100 का आंसर क्या आता है, आपने कहा सर 10 आता है, हमें याद है क्या आता है, 10 आता है। याद नहीं है तो कैलकुलेटर की मदद से भी निकाल सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि याद करो, क्योंकि बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता मैथ्स में। 10 10 जा 100 और इक्वल टू 100। जब दोनों साइडों का आंसर एक जैसा आ जाए तो आप समझ जाना कि आपने वेरीफाई कर लिया है कि आपका जो सोल्यूशन सेट था वो बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। सॉल्व द इक्वेशन, यहाँ से देख लेते हैं। सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, कह रहे दिए गई इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम तब्दील करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, आपको पता है कि माइनस का एक्स इधर आके, प्लस का एक्स, प्लस का 1 इधर आके, माइनस का 1 और इक्वल टू, वहाँ कुछ नहीं रह गया तो 0 रह गया। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले एक्स स्क्वायर की टर्म, फिर एक्स की टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म और फिर इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड टर्म है। अब इसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले जो आपने नोट करना है वो आपने इससे क्या निकालना है, ए बी और सी निकालना है। तो ए हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म जो होती है ना उसका कोफिशेंट होता है, यहाँ कोफिशेंट क्या है, 1 है। ठीक है, बी का क्या है, बी जो है ना जो पावर 1 वाला होगा उसका कोफिशेंट होगा क्या है, वो भी 1 है। और सी जो है ना जो कांस्टेंट होता है वो सी होता है, तो इसलिए वो -1 आ गया। ठीक है, तो ए भी 1, बी भी 1 और सी भी 1। सही है। तो अब अच्छा, ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 के सवाल है। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2। तो चलें फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला बड़ा फेमस है, आपको इसका याद भी होगा कि भाई माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC
अपॉन या डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो ए बी सी की पहचान तो आपको पता है। तो चलिए ज़रा वैल्यू पुट करते हैं। माइनस अपनी जगह, बी की जगह क्या लिखूँ, 1 लिखूँ, फिर क्या है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह -1 और डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा, आपने ये ज़रा स्केल से करना है, टेढ़े वेढ़े नहीं करना मेरी तरह, ये आपने स्केल से प्रॉपर करना है पेपर में। ये बात समझ आई? छोड़िए 1 क्या किया मैंने भाई, बी की जो वैल्यू थी वो पुट की, ए की जो वैल्यू थी वो पुट की और सी की जो वैल्यू थी वो पुट की, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया मैंने। तो अगर मैं पूछूं इसमें और इसमें कोई फ़र्क है तो आप कहोगे सर नहीं सर कोई फ़र्क नहीं है, हमने वही वैल्यू इसमें पुट की है। तो चलो ज़रा, हाँ, -1 अपनी जगह प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 बनता है, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4 और डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। ठीक है, चले माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 4 + 1 कितने हुए, 5 हुए और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब चूंकि रूट से वैल्यू नहीं निकल रही तो यही हमारे पास आंसर होगा। आप इसको भी सोल्यूशन सेट कह सकते हो और इसको एक बार प्लस में यानी -1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हो और इस तरह x = -1 प्लस में लिख दिया। अब इसको किस में लिखना है, माइनस में लिखना है, माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 इस तरह भी लिख सकते हो। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, या तो ये लिखो या तो ये लिखो। ठीक है, अलग अलग लिख सकते हो। तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास बना, सोल्यूशन सेट में भी अलग अलग भी लिख सकते हो और एक साथ भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, इसको देख लें, आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ये तीनों थ्योरम है। तो ये तो मैं सॉल्व नहीं करा सकता, यानी समझा नहीं सकता, पहले से किताब में सॉल्व है। अगर ये समझाने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, इसका मैं बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपको मिलेगा बुक के पेज नंबर 215 यानी 215 में मिलेगा। ये आपकी 9 क्लास की बुक है और अगर आप इस 215 पेज नंबर खोलेंगे तो आपको ये सवाल नज़र आ जाएगा। ये रहा, ये थ्योरम है। इतना छोटा सा थ्योरम है, आपने यहाँ से लेके गिवन से लेके यहाँ तक लिखना है, डायग्राम भी बनानी होगी। ये सिंपल सा इसका वो है। ठीक है, इफ़ 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन लेंथ द लॉन्गर साइड इज एन एंगल ऑफ अ ग्रेटर मेजर अपोजिट टू इट। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 थ्योरम आ गया। सही है, 9 कहाँ है, पेज नंबर 215 पे ये रहा। ठीक है, चलें अगला जो सवाल नंबर 10 है, ये थ्योरम आपको मिलेगा पेज नंबर 236 पे। ये आपको मिलेगा 236 पे। तो अगर आप पेज नंबर जो 236 खोलें तो ये आपको ये रहा मिल जाएगा। पैरेललोग्राम वाला जो है ना थ्योरम है, ये थ्योरम है। ठीक है, ये गिवन से लेके यहाँ तक करना है, डायग्राम भी लाजमी बनानी है। तो ये आपका पेज नंबर 236 पे क्वेश्चन नंबर 10 मिल गया। सही है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपको मिलेगा, हाँ राइट, ये आपको मिलेगा 205 पे, 205 पे आपको ये सवाल मिल जाएगा। ये रहा, एनी पॉइंट ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन। तो ये 205 पे छोटा सा थ्योरम है, ये शॉर्ट थ्योरम में आते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको पेज नंबर 205 पे मिल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये हमारे पास सेक्शन जो है ना बी कंप्लीट हो गया है। सेक्शन बी में यही सवाल करने थे। अब हम सेक्शन सी की तरफ जाएंगे। तो सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। अच्छा, सेक्शन सी में टोटल 5 सवाल मिलेंगे आपको और आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं, मैंने बताया भी था। तो पहला सवाल ये है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एनी 4। अच्छा, 6 पार्ट दिए, 6 पार्ट में से 4 आपने करने, फैक्टराइज करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं फैक्टराइज। तो पहला पार्ट हमारे पास है x² + 2xy + y² - 9z⁴। अगर ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा
तो आपको पहचान पता होगी, फिर भी मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ। देखिए 4 टर्म है ना, ब्रैकेट में भी है, अगर ब्रैकेट ना भी होता तो आप नोट करते जो माइनस वाली टर्म होगी ना उसको आपने नहीं छेड़ना, बाकी 3 टर्म को देखना। उन 3 टर्म में 2 स्क्वायर होती हैं और एक जो है ना उन दोनों टर्म का मजमुआ होता है, कंबाइन होता है। तो फिर हम इस हिसाब से सॉल्व करेंगे। अब आप नोट करें, चले ज़रा, मैं इस सवाल की जगह लिख सकता हूँ यूँ कि x का होल स्क्वायर प्लस 2x y प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस इस 9 की जगह लिख सकता हूँ 3 और z की पावर 4 की जगह लिख सकता हूँ z स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आप बाद में भी बना सकते हैं अगले स्टेप में, मसला नहीं। देखिए ना 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9 और 2 2 जा 4, तो इसमें यानी ऊपर वाले में नीचे वाले में कोई फ़र्क नहीं है। तो चलें ज़रा सॉल्व करते हैं। अच्छा यूँ भी कर सकते हो, ये जगह खाली छोड़ के यहाँ पे जो टर्म बनेगी आपने यहाँ लिख देना है और यहाँ जो टर्म बनेगी आपने यहाँ लिख देना है, तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 2xy और वाई स्क्वायर वही बन रहा है। यहाँ पे आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, मैं मेंशन कर देता हूँ, कौन सा, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, है ना। तो यहाँ फार्मूला खुला हुआ है, तो अगर मैं बंद करूँ तो यूँ लिख सकता हूँ, a की जगह क्या लिखूँगा x, फिर प्लस b की जगह क्या लिखूँगा y, और ऊपर क्या लगाऊँ होल स्क्वायर, और आगे क्या है माइनस 3z स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसे आप यहाँ फार्मूला बंद करते हो तो आपको एक और फार्मूला नज़र आता है। सपोज करो ये पूरी टर्म a है और ये पूरी टर्म क्या है b है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खुल रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो चले ज़रा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो x की जगह क्या लिखूँ, a की जगह क्या लिखूँ x प्लस वाई, ठीक है, और b की जगह क्या लिखूँ सॉरी b की जगह लिखूँ प्लस 3z स्क्वायर, ठीक है, एक बार प्लस में आ गया और एक बार माइनस में, x प्लस वाई और माइनस 3z स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा क्या था हमारे पास a था और ये क्या था b था, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, फैक्टर आ गया। दूसरा सवाल है a की पावर 8 प्लस a की पावर 4 प्लस 1। ये जो है ना आपने इसको थोड़ा सा एहतियात से करना है, जैसे मैं कह चुका हूँ कि चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने जो है ना पहचान नोट की होगी। हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ी सी अरेंजमेंट करते हैं कि a की पावर 8 प्लस 1 प्लस a की पावर 4, मैंने सिर्फ थोड़ी सी जगह चेंज की है। क्यों चेंज की है अभी बता रहा हूँ। ये जो 2 टर्म है इसके साथ मैं खुद से काम करने वाला हूँ, मैं लिख देता हूँ एडिंग एंड सब्ट्रैक्ट क्या 2ab। ab का मतलब मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको कि ab भी लिख सकते हो और इसकी जगह एक और लफ्ज़ भी लिख सकते हो, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। चलो ये लिखा हुआ है a की पावर 8, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ a की पावर 4 का होल स्क्वायर, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 1 का होल स्क्वायर, हाँ 1 की जगह 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे a भी पूछूं तो आप कहोगे a की पावर 4 है और 1 है, तो आप इसकी जगह यूँ भी लिख सकते हो कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन 2 इंटू a की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ये भी लिख सकते हो। ये स्टेप आप ऊपर बढ़ा भी सकते हो, ठीक है, जिस तरह आपको आसान लगे। अच्छा मैंने क्या जमा करना है, मैंने इसके साथ 8 करना है 2 इंटू a की पावर 4 इंटू 1, प्लस में भी करना है और इसके साथ इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है। ये काम खुद से मैं कर रहा हूँ, इसलिए दो एडिंग और सब्ट्रैक्ट दोनों एक साथ कर रहा हूँ। और आगे क्या है प्लस a की पावर 4 अपनी जगह, ठीक है। तो चले ज़रा सॉल्व करते हैं। अच्छा अब आप नोट करें, ये जो आपके सामने ये टर्म नज़र आ रही है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये यही वाली सी कहानी है। देखो ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये रहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसकी जगह वही फार्मूला लिख सकता हूँ मैं कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो चले ज़रा फार्मूले को बंद करते हैं। तो हमारे पास a क्या है a की पावर 4 प्लस b क्या है b 1 है, तो होल स्क्वायर, ठीक है। आगे चलो
2 वन ज़ा 2a की पावर 4 और साथ में क्या है प्लस a की पावर 4। तो अच्छा यहाँ पे एक स्टेप बन रहा है ये अपनी जगह, 2a की पावर 4 प्लस a की पावर 4, तो दो में से एक निकल गया तो सिर्फ क्या बच गया a की पावर 4। सेम वही कहानी है, ये देखो दोबारा ये बन रहा है, जगह कम है तो मैं इसके आगे लिख रहा हूँ। तो यूँ लिख सकता हूँ मैं a की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, पावर 4 है तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जैसे आपको ये टर्म दिख रही तो आपको ये फार्मूला दोबारा नजर आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेंशन करें फार्मूला लाजमी मेंशन करें हर सवाल में, जहाँ फार्मूला खुल रहा है बंद हो रहा है आप लाजमी मेंशन करें ताकि जो है ना आपके फजूल में नंबर नहीं माइनस हो। तो चले ज़रा अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, आपने कहा सर ए जो है हमारे पास ये रहा, ए ये पूरा ए है, फिर क्या है बी क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह फिर ए ये रहा और माइनस ए ये रहा, बी ये रहा। ठीक है, इसको तरतीब भी दे सकते हो और बहरहाल आंसर ये आपका आंसर भी आ गया। ठीक है, तीसरा पार्ट हमारे पास है 8x³ प्लस 36x स्क्वायर प्लस 54x प्लस 27। अच्छा जैसे हमने देखें ये टोटल 6 सवाल है, तो जो आपको आसान लगे आपने वही 4 सोल्व करने हैं, सारे सोल्व नहीं करने। मैं सारे सोल्व इसलिए करवा रहा हूँ तो आगे आपके पास सोल्यूशन आ जाए। तो आपको जो इजी लगे पेपर में आपने वही सोल्व करना है। ठीक है, मुश्किल नहीं करना। जिस तरह पिछला सवाल थोड़ा सा मुश्किल था तो आपने अपने लिए आसान आसान सवाल देख लेने, आराम से हो जाएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको मेथड नज़र आ रहा है इसमें आपके पास 4 टर्म है और आप नोट कर रहे हो इसमें 2 टर्म क्यूब्स बना रहे हैं। 4 टर्म हो ना, 2 टर्म क्यूब्स बना रहे हो, फिर क्या करना होगा तो देखते जाएं। ये बिल्कुल आसान सवाल है। मैं इस क्यूब की जगह, अच्छा आपको एक फार्मूला पता होगा, मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ। हाँ यही लिख देता हूँ कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ये दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ देखें ये क्यूब बन रहा है, ये भी क्यूब बन रहा है और ये जो बीच की टर्म है वो ये वाली है। आप इसको तरतीब से देख सकते हो, उसको बाद में लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला स्टेप ये है जो अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वो नहीं है, वो सिर्फ आपको बता रहा था मैं। तो मैं इसको अगर क्यूब की शक्ल में लिखूँ तो यूँ लिखूँगा कि 2x का होल क्यूब। ठीक है, सही है। इस 27 को अगर क्यूब की शक्ल में लिखूँ तो यूँ लिखूँगा कि भाई 3 का होल क्यूब। सही है, ये भी क्यूब में आ गया, ये भी क्यूब में आ गया। आगे चलो, फार्मूले में क्या होता है प्लस होता है, फिर क्या होता है 3 तो 3 लिख दो। सही है, फिर a होता है। अगर देखा जाए तो आपका a ये रहा है ना, और ये क्या है b है। तो जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ वहाँ मैं क्या लिखूँ 2x लिखूँ, ये लो। फिर फार्मूले में क्या, अच्छा फार्मूले में a स्क्वायर है तो उसके ऊपर स्क्वायर लग गया। फिर क्या है b है तो b की जगह क्या लिखूँ 3 लिखूँ। फिर फार्मूले में प्लस 3, a की जगह क्या लिखूँगा 2x लिखूँगा और b की जगह क्या लिखूँगा 3 लिखूँगा और ऊपर क्या है स्क्वायर। अगर देखा जाए इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको फार्मूला खोल के दिया है, इसको एक्सपेंड कर दिया है। लेकिन देखो आप वेरीफाई कर सकते हो। 2 का क्यूब क्या बनता है 8x के ऊपर क्यूब। ठीक है, 3 का क्यूब क्या बनेगा 27। यहाँ आ जाओ, 2 का स्क्वायर 4, 3 4 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 और x स्क्वायर वही बन रहा है। 3 का स्क्वायर 9, 3 2 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54 और साथ में x है। तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ फार्मूला खोल दे। तो जब आपको ये पता है कि सर यहाँ एक फार्मूला खुला हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो हम इसकी जगह ये फार्मूला बंद कर सकते हैं। कौन सा है अभी जो मैंने ऊपर लिखा है कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो चलें ज़रा इसकी जगह क्या आएगा, a की जगह क्या लिखूंगा, a की जगह लिखूंगा 2x, फिर प्लस b की जगह क्या लिखूंगा 3 लिखूंगा होल क्यूब। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह जो आसान सवाल होंगे आपने वो सोल्व करना। ज़रा छोटे सवाल की तरफ चलते हैं। छोटा है a की पावर 6 प्लस 1। अगर 2 टर्म हो और दोनों क्यूब बना रहे हो, क्यूब बन रहा है, स्क्वायर का होल क्यूब और 1 का क्यूब एक ही चीज़ है। तो जब 2 टर्म हो दोनों क्यूब बना रहे हो, बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, तो फिर आपके पास एक मेथड आता है a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब। कौन सा, कैसे सोल्व करेंगे ज़रा चलें सोल्व करते हैं।
अच्छा, मैं इस a की पावर 6 को यूँ लिख सकता हूँ कि a स्क्वायर का होल क्यूब, और इस 1 को लिख सकता हूँ 1 का होल क्यूब। तो आपको फ़ौरन अपने एक फार्मूला याद आया कि सर हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो चले ज़रा एक जगह क्या पुट करूँगा, ए स्क्वायर पुट करूँगा, तो ये लो ए स्क्वायर प्लस 1, है ना, हाँ, ए स्क्वायर तो ऊपर वाला है और उसके फार्मूले पे भी स्क्वायर है, माइनस फिर ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह 1 प्लस बी की जगह 1 और ऊपर स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर प्लस 1 अपनी जगह, है ना, 2 2 ज़ा 4, ए स्क्वायर 1 ज़ा ए स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 ही आता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह आपने आसान आसान सोल्व करते रहो। तो पांचवा पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस 38xy माइनस 13y स्क्वायर। जैसे कि मैंने कहा था कि जब ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको पहचान पता होगी। तो इस सवाल को मिडल टर्म ब्रेक के से करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, आपने पढ़ा होगा कि भाई फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, तो 3 13 ज़ा क्या आता है, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, 39 आता है, ठीक है। तो 39 भी वही आता है कि 39 1 ज़ा 39। अब देखें 39 के डर में 39 कब आता है, जब मैं 1 तक पढ़ूंगा और 39 से अगर मैं 1 को माइनस करूंगा तो 38 आ जाएगा। तो हमने बीच वाली टर्म भी हमारे पास आनी चाहिए, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो इसलिए मैं ज़रा इसको तफसीली नहीं कर रहा। 3x स्क्वायर माइनस, अब मैं ये नहीं लिखूँ बल्कि इसकी जगह लिखूँ क्या, 39 माइनस 1, और साथ में क्या है xy और माइनस 13y स्क्वायर। समझ गए तरीका, 39 1 ज़ा 39, 3 को 13 से मल्टीप्लाई किया 39 आया, तो ये 39 का फैक्टर क्या आएगा, 39 को जब 1 से 39 मल्टीप्लाई बाय, और अगर 39 को 1 से माइनस करूं तो बीच वाली टर्म भी बननी चाहिए जो कि बन रही है। तो इसलिए काम बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। अब क्या होगा कि 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 39, और साथ में क्या है xy है, मैंने पीछे बताया भी है ये वाला मेथड, माइनस माइनस प्लस, और 1xy ज़ा xy और माइनस 13y स्क्वायर। अब आप नोट कर रहे हैं कि जो है ना दो फैक्टर बन रहे हैं, सही है, दो पेयर्स बन रहे, सॉरी, दो पेयर्स में अगर मैं कहूँ यहाँ से कॉमन निकालो तो एक कॉमन आएगा 3 और एक साथ में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो एक x रह गया माइनस 13 और y, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से सिर्फ y आ रहा है, तो x रह गया और 13 और एक y रह गया। दोनों ब्रैकेट सेम है, हमेशा सेम आनी चाहिए। तो क्या कॉमन ले लूँ, x माइनस 13y, और यहाँ से क्या बच गया 3x प्लस y। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इन 6 पार्ट में ये वाला मेथड लाजमी आएगा बोर्ड में, ये बात योर हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। कोई मेथड आए नहीं आए, 6 में ये मेथड आपको लाजमी होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर ज़रा खास तवज्जो दें। फिर भी कोई मसला हो तो आप जो है ना व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और जिस सवाल में मसला हो, बुक में कोई भी सवाल हो, चाहे आप मैथ्स के हवाले से हो, चाहे फिज़िक्स के हवाले से हो, चाहे केमिस्ट्री के हवाले से हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करें। इंशाल्लाह वहाँ पे आपकी जो है ना आपका मसला हल कर दिया जाएगा। तो आखिरी पार्ट, छठा पार्ट के 4t की पावर 4 प्लस 1, दो टर्म है लेकिन दोनों टर्म स्क्वायर बना रही है भाई। अगर दो टर्म हो क्यूब बनाए तो पिछले वाला तरीका था, दो टर्म हो स्क्वायर बनाए लेकिन बीच में प्लस का साइन हो, तब आपने क्या करना है, तब ये एडिंग 2ab, ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला 2ab है, जो मैं पीछे हमने किया भी, लेकिन चलो फिर हम करते हैं। अच्छा, मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ताकि मैं ऐड करना जो है ना आपको आसानी से समझा सकूँ। अब अगर मैं आपसे पूछूँ इसमें a क्या है, तो आप कहोगे सर ये a है और ये 1 जो है ना b है। तो मैं यहाँ लिखूँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या, 2 इंटू 2t स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, यानी इस टर्म को मैं जमा भी करूं और माइनस भी करूं, ठीक है। कहाँ से निकला, ये यहाँ से निकला, यहाँ पे जो भी टर्म बनेगी उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलें सोल्व करते हैं। अच्छा, ये जो ऊपर सवाल था उसको अपनी जगह लिखें, ये लो। अब इसको क्या करें, प्लस 2 इंटू 2t स्क्वायर 1 और माइनस 2 इंटू 2t स्क्वायर इंटू माइनस 1। अच्छा, आप नोट करो, मैं प्लस वाला पहले लिखता हूँ, माइनस वाला बाद में लिखता हूँ।
प्लस वाला इसलिए कि इस पे फार्मूला बंद होने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खुलता है, लेकिन अगर आपने ये अंदर रखा, ये बाहर रखा, तो फिर इसको आगे इसके फैक्टर नहीं बना सकते। ये बात आप जो है ना नोट करें, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए तो चलें ज़रा, आपको वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वो नज़र आ रहा है, तो आपने कहा सर इसकी जगह लिख सकता हूँ 2t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 2 2 ज़ा 4 और साथ में टी स्क्वायर। ठीक है, वही पुराना वाला मेथड है। ये लो 2t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 2t का होल स्क्वायर। अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फार्मूला लाजमी मेंशन करना, ये मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, फार्मूला लाजमी मेंशन किया जाए। ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझाने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, तो ये उसी तरह पिछला सवाल है। तो अब हम सवाल नंबर 13 की तरफ जाएंगे, जो कि ये नोट करें, जो कि ग्राफ वाला सवाल है कि फाइंड 4 ऑर्डर पेयर्स, कम से कम 4 ऑर्डर पेयर हमने निकालने हैं बाय ग्राफिकली मेथड। इसका मतलब इसका ग्राफ भी बनेगा, तो इसके लिए आपके पास ग्राफ पेपर या ग्राफ बुक लाजमी होना चाहिए, ताकि उस ग्राफ को आप ड्रॉ कर सको। ठीक है, तो चले सॉल्व करते हैं। पहला जो इक्वेशन है 3x = 5 5 - 2, इसमें मर्जी आप कोई सी भी वेरिएबल को अलग करो। मैं जो है ना y को अलग कर देता हूँ, उसकी एक वजह है कि 5 का टेबल फिर जो है ना आसानी से हो जाएगा। 3 को भी x को भी अलग कर सकते हो, मर्जी आपकी। तो ये माइनस का 2 यहाँ के प्लस का 2, 5 मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो कुछ यूँ बनेगा कि y = 3x + 2 डिवाइडेड बाय 5। समझ गए? इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इक्वेशन 1 दे दो, ए दे दो, कुछ भी दे दो, आपकी मर्ज़ी। तो चले सॉल्व करते हैं। अब हमने x की जगह जिसको अलग नहीं किया उसकी जगह, जिसको अलग किया उसकी जगह नहीं, जिसको अलग नहीं किया, किसको अलग नहीं किया, x को। तो आपने x की जगह ऐसी वैल्यू पुट कर दी है कि वो 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 2 से प्लस या माइनस करने के बाद वो 5 से डिवाइड हो रहा हो, ऐसे वैल्यू ढूंढनी है भाई। तो नोट करें, अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं तो 3 1 ज़ा 3 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5 5 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब पहले जो हमारे पास ऑर्डर आ गया, मतलब पहले जो है वो हमारे पास है x = 1, पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 1। सही है? तो चलिए सर, y = 3 × 1 + 2 डिवाइडेड बाय 5। तो 3 1 ज़ा 3 + 2 डिवाइडेड बाय 5। 3 + 2 कितने हुए 5, और अपॉन में क्या है 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, और y की वैल्यू क्या बच गई 1 बच गई। तो इसका मतलब पहला जो फैक्टर हमारे पास आया, सॉरी पहला ऑर्डर जो हमारे पास आया, फैक्टर नहीं ऑर्डर, असल में फैक्टराइज के सवाल कर करके वही बात जो है ना मुँह पे बैठ गई। पहला जो ऑर्डर हमारे पास आया वो x का क्या आया, x ने आपने क्या पुट किया था 1 पुट किया था, और y का ऑर्डर क्या निकला 1 निकला। ठीक है, तो ये पहला ऑर्डर आपके पास आ गया। तो चले, अच्छा इस तरह कितना निकालने, 4 निकालने, एक इक्वेशन के लिए 4, एक निकला है। अब दूसरे की बारी, अब पुट करते हैं। हाँ, अब बताओ x की जगह क्या पुट करूं। अगर मैं x की जगह 2 पुट करता हूं तो 3 2 ज़ा 6, 6 में से अगर 2 को प्लस भी करते हो तो 8 बनता है, 8 5 से डिवाइड नहीं होता। अगर माइनस भी करते हो तब भी क्या बनेगा 4 बनेगा, जो 5 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब 2 तो जो है ना हम नहीं कर सकते, यानी ना प्लस का 2 ना माइनस का 2। इसी तरह 3, तो 3 3 ज़ा 9, 9 + 2 11, और अगर माइनस भी करें तो 8 बनता है, 7 बनता है, तब भी 5 में नहीं होता। तो 4, 3 4 ज़ा 12, 12 में अगर 2 प्लस करते हैं 14 आते हैं, और अगर माइनस करते हैं तो 10 आता है। तो इसका मतलब 4 फैक्टर 4 ऑर्डर है, लेकिन 4 नहीं बल्कि -4। क्यों -4? क्योंकि अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। ये देखें, y = 3 - 4 + 2 डिवाइडेड बाय 5, प्लस माइनस माइनस, 3 4 ज़ा 12, और आगे क्या है +2 डिवाइडेड बाय 5। तो अब देखो ना, 12 में से 2 माइनस करूँगा तो 10 बनेगा ना, है ना, माइनस का 10, और अपॉन में क्या है 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो माइनस का 2 हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो जो सेकेंड ऑर्डर हमारे पास आया वो हमारे पास आया, क्या आया, एक -4 है, दूसरा क्या है -2। ठीक है, अच्छा पहले x लिखेंगे फिर हम y लिखेंगे, इस बात का बहुत ख्याल रखना, ये जो है ना बहुत एहतियात से करना है आपने। ठीक है, तो 2 ऑर्डर आ गए। इसी तरह चलें, पुट
x इज इक्वल टू, अब क्या पुट करें, चलो सोचते हैं कि भाई अगर 5 करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, और अगर 15 में से 2 माइनस भी करेंगे प्लस भी करेंगे तब भी नहीं होता, हाँ 6 की तरफ, 3 6 ज़ा 18, और अगर 18 में 2 प्लस कर दें तो 20 और 25 के टेबल में आता है, तो उसका मतलब 6 को लिया जाए इन इक्वेशन नंबर 1। तो चलें, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5, 3 6 ज़ा 18 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5, तो 18 प्लस 2 कितने हो गए, 20 हो गए, और अपॉन में क्या है 5 है, तो हमारे पास क्या आ गया, y की वैल्यू 4 आ गई। तो ऑर्डर जो हमारे पास आया तीसरा वो आया 6,4, ठीक है, 6 और 4 क्या आया, ऑर्डर आ गया। इसी तरह चौथे की बात करते हैं, चौथा निकालते हैं, तो पुट x इज इक्वल टू, अब अगर 7 पुट करें तो 3 7 ज़ा 21, प्लस करने से भी नहीं आएगा, माइनस करने से भी नहीं आएगा, और अगर 8 की बात करें तो 3 8 ज़ा 24, तब भी नहीं आएगा, और अगर 3 9 ज़ा 27, तब भी नहीं आएगा, 3 10 ज़ा 30। इसका मतलब जो अगला है वो हमारे पास है क्या है, 11 से आएगा, ठीक है। चलें, कैसे 11 से, नोट करें, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 11, है ना, प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5, 3 11 ज़ा 33, प्लस आगे क्या है 2 है, और अपॉन में 5, 33 प्लस 2 कितने होते हैं, 35 होते हैं, और अपॉन में 5, तो 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, तो हमारे पास ऑर्डर आ गया चौथा, वो आ गया 11 और 7 आ गया। तो 1 2 3 4 ऑर्डर पहली इक्वेशन के लिए आ गए, बस हमें 4 ही चाहिए, तो पहली इक्वेशन सोल्व हो गई। अब इसी तरह दूसरी इक्वेशन सोल्व करेंगे। अच्छा, इसका टेबल बना लेना, ठीक है, यहाँ पे इसमें ना, इसका एंड में आप लोग टेबल बना लो। मेरे पास तो यहाँ जगह नहीं है तो मैं ऊपर बना लेता हूँ, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, नीचे ही टेबल इसका बना लेना है, इसकी ये वैल्यूज़ रख लेनी है उसके अंदर, ठीक है। इस तरह का टेबल बन जाएगा, ठीक है। पहले वाले में आप क्या लिखोगे, x, दूसरे वाले में y, तो जितनी x की वैल्यूज़ है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 11 है, तो 1 -4 6 11, y की वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है, वहाँ -2 है, 4 है और 7 है, ठीक है। इस तरह ये बॉक्स आपने लाजमी बनाना है इसके नीचे। तो चलें दूसरी इक्वेशन सोल्व करते हैं। तो दूसरी इक्वेशन है 3x + 5 y = 8। यहाँ भी मर्ज़ी है, जो आपने अलग करना है, मैं दोबारा से y को अलग कर देता हूँ। तो इक्वेशन कुछ यूँ बनेगी कि y = 8 - 3x / 5, ठीक है। प्लस का 3x है, वहाँ आगे माइनस का हो गया, ठीक है। यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जो काम हमने इसके साथ किए वही काम इसके साथ करना है। x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 8 से या तो प्लस हो जाए या तो माइनस हो जाए और 5 से डिवाइड हो रहा हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर हम 1 पुट करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 8 में से 3 निकालोगे 5, तो 5 में से 5 डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब पहला हमें मिल गया क्या, 1 इन इक्वेशन नंबर 1। चलें, तो y = 8 - 3 × 1 / 5, 3 1 ज़ा 3 / 5, तो ये 5/5, 5 से 5 कट गया और हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। मेरे ख्याल से दोबारा इतनी तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है ना इसको, अच्छा तो ये मैंने सॉल्व कर दिया, क्योंकि सेम टू सेम वही काम था तो इसलिए मैंने वीडियो पॉज करके सॉल्व कर दिया ताकि टाइम बच जाए आपका। इत्तेफाकन वही वैल्यूज़ पुट हो रही थी जो यहाँ पुट हो रही थी। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये इस सवाल में ऐसा हो रहा है। तो ये 2 टेबल्स हमारे पास आ गए। इस तरह 2 टेबल आपने नीचे बनाने हैं। अब इसके जो है ना ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना भी सिखाऊँगा। तो अब हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो अब ग्राफ बना रहे हैं हम। ये मैंने पहले से ड्रॉ कर दिया है। ये हमारी y एक्सिस और ये x एक्सिस है, ठीक है। बिल्कुल सेंटर से आपने x और y एक्सिस को ड्रॉ करना है। अब चूँकि हमने नोट किया कि x की वैल्यू जो सबसे बड़ी है वो 11 है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने इस तरह करना है कि 11 आ जाए इसमें,
ठीक है। अगर 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 के बराबर लोगे तो फिर ये 8 तक जाता है, 11 इसमें नहीं आएगा। तो हमने बॉक्सेस कम कर दिए, हमने 3 स्मॉल बॉक्सेस को 1 के बराबर ले लिया, ठीक है। ये भी 3 स्मॉल बॉक्सेस सारे 3 स्मॉल बॉक्सेस पे इस साइड भी, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड पे। यहाँ मैंने लिख भी दिया कि एक्स एक्सिस जो है ना 3 स्मॉल बॉक्सेस बराबर किसके लिए, 1 के लिए। और चूँकि वाई एक्सिस में तो जो है ना सबसे बड़ा नंबर ही 7 है, इतना मसला नहीं है, तो वो मैंने 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 के बराबर ले लिया, ठीक है। आप भी इसको 3 के बराबर ले लोगे तो मसला नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चले ज़रा सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो पहली इक्वेशन है उसका x जो है ना 1 है, यानी प्लस का 1 है, और y जो है ना प्लस का 1 है, दोनों प्लस के 1 है। तो आप नोट करो, आपके पास ग्राफ है, x एक्सिस का प्लस का 1 कहाँ है, ये रहा, ये माइनस का 1, ये बात याद है, ये प्लस का 1 है। और y एक्सिस का प्लस का 1 कहाँ है, ये ऊपर वाला, नीचे वाला माइनस के ऊपर वाला। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके यहाँ से सीध में और इसके यहाँ से सीध में जहाँ पर ये टच कर रहा है वहाँ पे आपने डॉट लगा देना है। तो ये पहला वाला ऑर्डर का बन गया जो 1 1 है, ठीक है। अब क्या है, -4, तो -4 x एक्सिस में कहाँ आता है, आपने कहा सर यहाँ आता है, ये रहा -4। और y एक्सिस में -2 कहाँ आता है, नीचे आता है। तो यहाँ से -4 से और यहाँ -2 से हमने चलना है, और जहाँ पे मिल रहे होंगे वहाँ पे हमने क्या कर देना है, डॉट लगा देना है, ठीक है। यहाँ से -2, यहाँ से -4, ठीक है। अगला क्या है, +6 + 4, तो ये रहा +6 ये रहा, और +4 ये रहा, तो ये दोनों ये रहे। तो हमने क्या करना है, यहाँ से स्टॉप लगा देना। आगे चलो, 11 है और 7 है, प्लस का 11 और प्लस का 7, ये रहा प्लस का 11 प्लस का 7, तो 11 ये रहा और 7 ये ऊपर वाला है। तो हमारे पास क्या होगा, इसके रख देता हूँ ताकि गलत जगह पॉइंट ना लगाऊँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। ये आ गया सही, 4 लगा दिए। अब देखो बिल्कुल स्ट्रेट बनना चाहिए, आपने स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। ये स्ट्रेट ना हो तो आपने इसका मतलब है कि सॉल्व ही गलत किया है। ये बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट मिलने चाहिए, ठीक है। आई बात समझ आई, तो इस तरह स्ट्रेट बिल्कुल लाइन बननी चाहिए। सही हो गया, एक हो गया, ये पहले वाले का हो गया। पहले कौन सी इक्वेशन थी, ये 3x - 5 2, ये बाद में लिख देंगे। चलो अब आगे चलो, दूसरी इक्वेशन के ऊपर आ जाओ। पहला क्या है, 1 1 है, तो सेम 1 ये रहा 1 ये रहा, इसी के ऊपर है क्योंकि ये सोल्यूशन सेट है। एक कॉमन आंसर आता है लाजमी, अगर इन दोनों में एक ऑर्डर पेयर सेम ना है तो आपने गलत किया, एक लाजमी आएगा जो ये सोल्यूशन सेट होता है, बाद में मैं लिख देता हूँ इसके ऊपर। अगला क्या है, -4 और +4, ये रहा -4 और वो रहा +4। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूँ ऊपर की तरफ ये रहा, यहाँ आ गया। अगला क्या है, 6 - 2, प्लस का 6 ये रहा और माइनस का 2 नीचे है, तो इसका मतलब कहाँ लगेगा, यहाँ लग जाएगा, सही है। अगला क्या है, 11 - 5, तो 11 ये रहा और -5 -5 ये रहा। तो आप ये भी नोट करो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लग रही है, तो इनको आपस में क्या कर दो, मिला दो। तो ये आपस में क्या हो गए, मिल गए, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ रेडी हो गया। हाँ, ये कौन सी इक्वेशन के लिए थी, आपने कहा सर ये लाइन जो थी ना ये इस इक्वेशन के लिए थी। लिख दो कि भाई ये 3x बराबर है 5y - 2 के लिए, और ये इक्वेशन किसके लिए थी, ये 3x + 5y बराबर है 8 के, ये लिख दो। और यहाँ क्या लिख दो, यहाँ सोल्यूशन सेट लिख दो कि जो सोल्यूशन सेट था 1 1 था, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ भी रेडी हो गया। अब आगे चलते हैं। अच्छा, सवाल नंबर 14 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 14 आपका जो है ना थ्योरम है। आपने ये थ्योरम जो है ना पेज नंबर 189 पे आपको मिलेगा, ठीक है, पेज नंबर 189 बुक का। ठीक है, ये थ्योरम आपका है। ये थ्योरम आपने पूरा यहाँ तक करना है, डायग्राम से स्टार्ट करना है, गिवन ये सारा वर्ड टू वर्ड आपने इसको याद करना है, समझना है और फिर बोर्ड में लिखना है। अच्छा, सवाल नंबर 15 भी जो है ना एक थ्योरम है, और ये आपको पेज नंबर 196 के ऊपर मिलेगा।
ये रहा 196 के ऊपर आपको ये थ्योरम मिल जाएगा। ठीक है, ये जो है ना यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे ख़त्म है, पेज नंबर 196। ठीक हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें एक जो है ना डिस्टेंस वाला सवाल है, ये चैप्टर नंबर 16 का है, ये भी कर सकते हो, या जो इसकी जगह ना थ्योरम है वो भी कर सकते हो। और ये जो थ्योरम आपको मिलेगा ये आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल से 246, हाँ 246 पेज नंबर। ठीक है, 246 के ऊपर आपको ये थ्योरम मिलेगा, ये वाला थ्योरम है, आपने पूरा इसको कर लेना है। ठीक है, ये चॉइस में है कि आपने ये सवाल करना है या थ्योरम करना है। बहरहाल आपने इसमें से कोई से भी 3 सवाल कर लोगे। तो अगर कोई भी किसी भी सवाल में मसला हो, इससे अलावा भी कोई सवाल हो जो आपको नहीं आते हो, तो आप व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करें, तो इंशाल्लाह आपके मसला हल कर दिया जाएगा। इसमें भी अगर किसी सवाल में मसला हो, मैंने सोल्व ना कराया हो, या मैंने छुड़वा दिया हो, या ऐसे कोई और एक स्टेप जो है ना मैंने जल्दी में सोल्व कर दिया हो, तो ऐसी कोई भी चीज़ें हो तो आप लाजमी जो है ना मैसेज करें, आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी टाइम मैसेज करें, कोई पाबंदी नहीं है। तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ।